Hello everyone, welcome all of you on your own channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर था? डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक था डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें लगभग डायमेंशंस के सारे एप्लीकेशंस हम लोग क्या कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे। हम लोगों को आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। हम लोग पिछले कुछ दिन से वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि हम चले गए थे घर, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन अब आज से कंटिन्यू वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड। जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़े थे उन एप्लीकेशन से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रखा है P इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए टी। P इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए टी। इसमें आपको A और B की डायमेंशन फाइंड करनी है, जिसमें ये दे रखा है कि जो आपका P है वो क्या है, पावर है, ठीक है। P आपका पावर है, X क्या है आपका, X आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, और T आपका टाइम है, ठीक है। आपको ये एक क्वेश्चन दे रखा है P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी। इसमें आपको A और B की डायमेंशन फाइंड करनी है। हमने आपको बताया था कि कोई इक्वेशन करेक्ट तभी होगा जब लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी, और अलग अलग एक टर्म के इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो B है, B में एक्स स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब B की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन B की होगी। जो P की डायमेंशन होगी वो पूरे इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम B की डायमेंशन निकालते हैं, फिर A की डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। क्या है आपको P की डायमेंशन? P आपका पावर है, ठीक है। देखो डायमेंशन ऑफ B लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब B की डायमेंशन आपको निकालनी है। X क्या है, X आपका लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी आपकी, इसकी डायमेंशन आपकी आ जाएगी L स्क्वायर। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी B की डायमेंशन आ गई। अब हमें डायमेंशन निकालनी है A की। A की डायमेंशन के लिए क्या होगा, इस पूरे की जो डायमेंशन है वो P की डायमेंशन के इक्वल होगी। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी। ए को इधर भेज देते, P को इधर लेके आ जाते हैं, तो A को कितना हो जाएगा आपका B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में पी टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। A इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में पी टी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखिए B माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों की डायमेंशन सेम है तो एक की किसी की डायमेंशन रख देते हैं, नीचे पावर की डायमेंशन रखते हैं, नीचे और टाइम की डायमेंशन रख देते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, A इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर हमें B की डायमेंशन निकालना है L स्क्वायर, ऊपर इसकी डायमेंशन क्या रख दिया हमने, L स्क्वायर अपॉन में P आपका पावर है। पावर की डायमेंशन कैसे निकलेगी, यहाँ निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, बगल में ही निकाल लेते हैं, P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। कितना हो जाएगा आपका, वर्क का ml स्क्वायर T माइनस टू अपॉन में T, कितना हो जाएगा आपका ml स्क्वायर T माइनस थ्री। ये आपकी पावर की डायमेंशन हो गई। ला के यहाँ पे रखते हैं, A इक्वल्स टू पावर की डायमेंशन है आपकी ml स्क्वायर T माइनस थ्री, और T की डायमेंशन T हो गई। लेके चले जाते हैं ऊपर सबको, तो डायमेंशन ऑफ A कितना हो जाएगा, L। देखो यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पर भी L स्क्वायर है, L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर जाएगा m की पावर माइनस वन, T जाएगा T की पावर कितना हो जाएगा, ये T की पावर माइनस थ्री है और ये T की पावर वन है, ये हो जाएगा आपका
एम टी की पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ए की डायमेंशन कितनी आ गई? ए की डायमेंशन आ गई एम टी की पावर 2 और बी की डायमेंशन हो गई L²। आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट करिए। फिर आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। आज जितने भी एप्लीकेशन से सबसे रिलेटेड 2-2, 3-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास से हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन में बी। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन में बी in द गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन दे रखा है? f इक्वल्स टू a रूट एक्स, f इक्वल्स टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर। इसमें आपको a और a अपॉन में b की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो a अपॉन में b की डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको a और b की पहले अलग अलग डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो a और b की जब डायमेंशन आप निकाल लोगे तो उसको एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा a अपॉन में b की डायमेंशन, जिसमें ये दे रखा f क्या है आपका? f है आपका फोर्स, और x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है आपका? टी आपका टाइम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम निकालते हैं। हमको ए अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ए की डायमेंशन निकालेंगे और बी की डायमेंशन निकालते हैं। अब देखो, एफ की डायमेंशन इसके भी इक्वल होगी, एफ की डायमेंशन इसके भी इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? फोर्स की डायमेंशन ए रूट एक्स की डायमेंशन के भी इक्वल होगी और बी टी स्क्वायर की डायमेंशन के भी इक्वल होगी। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे? देखिए, इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। f इक्वल्स टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ f इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a रूट एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a रूट एक्स। f की डायमेंशन कितनी होती है? ये तो आप लोगों को याद ही होगी। f की डायमेंशन mlt -2। ये किसकी डायमेंशन हो गई? आपकी फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन इतनी हो गई, और ये ऐसे ही रहा। ये इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? यल। तो यल की पावर कितना है आपका? 1/2। तो डायमेंशन ऑफ a कितना हो जाएगा? mlt की पावर -2 अपॉन में l की पावर 1/2। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये l की पावर 1/2, l की पावर 1/2 को हम इधर लेके चले आए। ये हो जाएगा आपका l की पावर -1/2। ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, सॉरी 1/2 होगा, प्लस 1/2 होगा। l की पावर 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे t की पावर -2। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। l की पावर 1/2, l की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके गए, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका l की पावर 1/2, t की पावर -2। ये a की डायमेंशन हो गई। अब b की डायमेंशन निकालते हैं। अब देखिए, जो f की डायमेंशन होगी, वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर की भी होगी। लिखेंगे डायमेंशन ऑफ f इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। f की डायमेंशन
MLT-2 और B इसकी डायमेंशन T²। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर लेके आ जाते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका MLT⁻² अपॉन में T²। ये किसकी डायमेंशन हो गई? ये हो गई आपकी डायमेंशन B की। ओवरऑल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका MLT की पावर कितना हो जाएगा -4। ये किसकी डायमेंशन आ गई आपकी? B की डायमेंशन आ गई। अब A अपॉन B की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। लिखेंगे डायमेंशन A अपॉन में B कितना हो जाएगा? A कितना है आपका ML⁻² T⁻²। ठीक है, अपॉन में ML⁻² सॉरी ML T की पावर कितना हो गया आपका -4। ओवरऑल कितना आ जाएगा? यम से यम कैंसिल हो गया, T की पावर -2 और T की पावर -4, T की पावर कितना बचेगा आपका? यहाँ पे T की पावर +2 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बचेगा आपका T की पावर +2 और L की पावर 1/2, 1/2 में से 1/1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ A अपॉन में B इक्वल्स टू M कट गया, L की पावर -1/2 और T की पावर बचेगा 2। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? नोट करिए जल्दी से इसको। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से ये ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट के कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम यूनिट के कन्वर्जन से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। कुछ तो हमने सॉल्व किए थे, जैसे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया था, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट किया था, अर्ग को जूल में कन्वर्ट किया था, जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया था। कुछ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, नोट हो गया ये ना? ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? कन्वर्ट 5 किलोमीटर पर r²। कन्वर्ट 5 किलोमीटर पर r² इनटू CGS सिस्टम। 5 किलोमीटर पर r² को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब जहाँ किलोमीटर है वहाँ आपको सेंटीमीटर लेके आना है, और जहाँ r² है वहाँ आपको सेकेंड स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए 5 किलोमीटर पर r² इंटू CGS सिस्टम। देन अब ये पहले आप ये देख लो क्या चीज़ दिया गया है, किलोमीटर पर r² या मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है? ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। आपको मालूम है क्या? N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ये तो आपको मालूम है। अब N1 L1 की पावर 1 T1 की पावर -2 LT-2 ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, इक्वल्स टू N2 L2 की पावर 1 T2 की पावर -2। आपको N1 दे रखा है, N1 कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर पर r²। वैल्यू किसकी निकालनी है? N2 की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं N2 की वैल्यू। N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? N2 इक्वल्स टू
N1 L1 अपॉन में L2 की पावर कितना हो गया आपका 1, T1 अपॉन में T2 की पावर कितना हो गया -2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब N2 इक्वल टू N1 L1 अपॉन में L2 की पावर 1, T1 अपॉन में T2 की पावर -2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको क्या करते हैं हम, N2 इक्वल्स टू N1 है आपका 5, L1 किस में दिया गया है किलोमीटर में, ऊपर लिखते हैं किलोमीटर, कन्वर्ट किस में करना है सेंटीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका R में दे रखा है, कन्वर्ट किस में करना है आपको सेकंड में, पावर -2। यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका N2 5, देखिए किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होता है आपका 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड। ये हो गया आपका 3600 सेकंड अपॉन में सेकंड। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया अच्छे समझ में। एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, N2 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू, अब ये देखो पावर -2 है यहाँ पे पावर -2 है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देते हैं हम इसको, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। पावर पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे क्या मिलेगा हमें, N2 5 इंटू 10 की पावर 5, ये मिल जाएगा आपको 1 अपॉन में 3600 की पावर 2। कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, यूनिट यहाँ कितनी बन जाएगी हमारी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बताते हैं, यहाँ बता देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 36 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अरे ये है ना 2 जीरो है, 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे 4 जीरो हो जाएगा, 10 की पावर 4 कर दिया। यहाँ कितना बच जाएगा आपका 50 पावर में 36 का स्क्वायर 1296, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप डिवाइड करिए, कितना आएगा एक सेकंड, कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये पहले तो 0.0 0.003 इतना आएगा, 0.003 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N2 की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। इसके आगे भी एक डिजिट तक निकाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 0.003 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई आपकी 5 किलोमीटर पर आर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, आगे बताते हैं आपको। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसे थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। नोट हो गया। इसमें एक थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम बता देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा अलग तरीके से है, कैसा है बताते हैं आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, द यूनिट ऑफ फोर्स
एनर्जी एंड वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर, क्या क्या दे रखा है, 10 न्यूटन, 100 जूल, 10 न्यूटन, 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. देन फाइंड द units of length, mass and time. Length, mass and time. क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है? कह रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 10 न्यूटन, 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड. फोर्स की यूनिट 10 न्यूटन, एनर्जी की यूनिट 100 जूल और टाइम की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. अब देखो इसको कैसे करते हैं, बात समझ में आई? सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है, ध्यान से देखिएगा, फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी MLT-2. ये दे रखा है MLT-2 कितना दे रखा है? 10 न्यूटन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा क्या दे रखा है? एनर्जी ML²T-2, ये कितना दे रखा है? 100 जूल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तीसरा क्या दे रखा है? LT-1, ये क्या हो जाएगा आपका? 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है. बात समझ में आई? तो आपको यूनिट किसकी फाइंड करनी है? कह रहा फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. जिस तरीके से अगर MLT-2 की वैल्यू 10 न्यूटन है तो L की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको फाइंड करना है. बात समझ में आई? अगर MLT-2 की वैल्यू 10 न्यूटन है तो L की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको फाइंड करना है, और M की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको फाइंड करना है, और T की यूनिट क्या होगी, T की वैल्यू कितनी आएगी, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है. ठीक है ना? तो फाइंड करते हैं हम. सबसे पहले तो हम देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. ध्यान से समझिएगा एकदम. ठीक है? कैसे? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं. क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग 2/1. क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये है आपका ML²T-2 अपॉन में MLT-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर देखो क्या दे रखा है? 100, नीचे कितना है आपका? 10. ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे? L. L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर. बात समझ में आई अच्छे से कि नहीं? देखो L की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई. मतलब लेंथ की यूनिट क्या हो गई? 10 मीटर हो गई. बात समझ में आई ना? लेंथ की यूनिट 10 मीटर हो गई. अब आगे हमें निकालना है किसकी डायमेंशन? आगे हमें डायमेंशन निकालनी है मास की. अब मास की डायमेंशन निकालने के लिए किसमें? सबसे पहले इसमें ले जाके हम T की वैल्यू निकाल लेते हैं. L की वैल्यू हमारे पास है, इसमें रख के L की वैल्यू हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? T की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन पहले इतना अच्छे से नोट कर लीजिएगा. पुटिंग इन इक्वेशन 3 क्या मिलेगा हमें? देखो T-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5/L. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए
एल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टी इक्वल टू हो जाएगा एल अपान में 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, देखो यहाँ टी की पावर -1 था, अगर टी की पावर 1 रखना है वैल्यू टी की निकाले, टी की पावर -1 की नहीं। तो क्या किया हमने, टी की पावर 1 किए थे, क्या हो गया 5 अपान में एल से एल अपान में 5 हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं यल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10 मीटर, ये कितना हो गया 5 इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकेंड। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम की वैल्यू आपकी आ गई 2 सेकेंड। अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ये यल की वैल्यू 10 मीटर आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई आपके पास 2 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको नोट करिए। फिर जल्दी से हम किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, हम वैल्यू निकाल देते हैं आपकी, अभी किसकी नहीं निकली है, मास की नहीं निकली, मास की निकाल देते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में ले जाकर यल और टी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए, फिर यल और टी की वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर रख के मास की वैल्यू निकालते हैं। नोट हो गया होगा, ठीक है। तो मिटा देते हैं, नीचे से मिटा देते हैं। अब ध्यान रखिएगा टी की वैल्यू 2 सेकंड आई है, ठीक है। टी की वैल्यू 2 सेकंड आई है और यल की वैल्यू 10 मीटर आई है। करेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ यल इन 1, क्या मिलेगा हमें, देखो MLT-2 है, ये हो गया एम, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 अपॉन में ये कितना होगा LT-2, LT-2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये आपका 10 है, यल की वैल्यू कितनी है, यल की वैल्यू 10 आई थी और टी की वैल्यू कितनी आई है, टी की वैल्यू 2 आई है, ये क्या होगा 2 की पावर -2। इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, पहले तो 10 से 10 कट जाएगा, 2 की पावर -2 ऊपर जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 4 kg। बात समझ में आ गई कि नहीं, बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। जो बताया हमने अच्छे समझ में आ गया कि एनर्जी की और फोर्स की और क्या कहते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन आपको वैल्यूज आपको दे रखी थी, यूनिट आपको दे रखी थी, आपको लेंथ मास और टाइम की यूनिट फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर दी। लेंथ कितना आया था 10 मीटर आया था, टाइम कितना आया था 2 सेकंड आया था और मास कितना आ गया 4 kg आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगले एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अपनी बुक से जो भी बुक आपके पास होगी ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करके हमको बता दीजिए, वो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके किसी क्लास में बता देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप बुक से सॉल्व कर रहे हो, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम देख लेंगे तो बता देंगे आपको। अब आगे अगले एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नोट हो गया होगा, ये मिटा देते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन टी इक्वल्स टू दे रखा है आपका 2 पाई एम अपॉन में के, 2 पाई एम अपॉन में के। देखो ये एक इक्वेशन दे रखा है आपको, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन में के, जहाँ पे एम क्या है मास है, के क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग से कोई मास अटैच कर दिया गया है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, जो ऑब्जेक्ट अटैच किया गया उसका मास यम है।
तो जो उसका टाइम पीरियड होगा, मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जब उस पर हमने क्या किया, अटैच किया, फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड इस इक्वेशन से इंडिकेट किया गया है। कह रहा है कि ये इक्वेशन आपका करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं करेक्ट है तो करेक्ट इक्वेशन आप डिराइव करके दिखाइए। तो सबसे पहले तो हम करेक्टनेस चेक कर लेते हैं। आप लोगों को एम की डायमेंशन पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन आपको नहीं पता है। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन अगर बुक में देखोगे मिलेगा आपको, नॉर्मली एफ इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन आती है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन आएगी, इसके हो गए एम एल टी माइनस टू, उसकी यल कितना हो जाएगा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन होती है कितनी, एम टी माइनस टू, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। देखो 2 पाई तो आपका प्योर कांस्टेंट है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, डायमेंशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो प्योर कांस्टेंट है उसको छोड़ देते हैं। तो t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन में k। देखिए t की डायमेंशन t, 2 पाई को हम बाहर लिख दिए, ये क्या हो गया आपका m अपॉन में k है आपका। देखिए k की डायमेंशन कितने हैं, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए m से m तो कट जाएगा, m से m कट जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका t की पावर माइनस टू, सॉरी t की पावर प्लस टू हो जाएगा। ये क्या है, मतलब कि दोनों की डायमेंशन सेम नहीं, LHS और RHS दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है। तो हमने चेक किया तो जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो आपको करेक्ट इक्वेशन क्या करना है, करेक्ट इक्वेशन डिराइव करना है। तो जल्दी से हम डिराइव करते हैं, पहले इतना नोट करिए, फिर हम करेक्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। देखो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कोई कांस्टेंट लेते थे क्योंकि के ऑलरेडी है इसमें, तो इसमें हम जो कांस्टेंट आएगा उसकी जगह कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या कांस्टेंट आ जाएगा आपका, पी ले लेते हैं, पी एम की पावर ए के की पावर बी, डायमेंशन रख के इक्वेट करते हैं, टी ये हो गया पी एम की पावर ए और इसकी हाँ के है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये एम टी माइनस टू की पावर कितना हो गया, बी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका टी पी एम की पावर कितना हो गया आपका, ए प्लस बी, और टी की पावर कितना हो गया आपका माइनस टू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायमेंशन हमने निकाल लिया तो पावर को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी हो गया आपका 0 और माइनस टू बी कुछ कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ से माइनस टू बी कुछ 1 हो गया, बी की वैल्यू -1 अपान में 2 हो गई। और अगर b की वैल्यू -1 अपान में 2, a -1 अपान में 2 इक्वल कितना हो गया 0, a की वैल्यू 1 अपान में 2 हो गई। आपको बात समझ में आई, a की वैल्यू 1 अपान में 2, b की वैल्यू -1 अपान में 2 ले जाके इक्वेशन में हम रख देते हैं। कौन सा इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन है आपके पास ये t इक्वल्स टू p, p की वैल्यू 2 पाई दे रखा है, m की पावर 1 अपान में 2 और k की पावर -1 अपान में 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई m अपान में k की पावर 1 अपान में 2। इसको सिंपली आप ऐसे लिख दीजिए, 2 पाई अंडर रूट m अपान में k। ये आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया।
इक्वेशन करेक्ट नहीं था तो हमने क्या किया, करेक्ट इक्वेशन डेराइव कर दिया। एक इक्वेशन इससे रिलेटेड और कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, नोट करिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ साउंड वी इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम इलास्टिसिटी ई एंड डेंसिटी पी ऑफ द मीडियम। देखिए, साउंड की स्पीड, किसी भी मीडियम में साउंड की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम इलास्टिसिटी ई एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। आई बात समझ में? कह रहा है कि साउंड की जो स्पीड है किसी मीडियम में वो वॉल्यूम इलास्टिसिटी ई और मीडियम की डेंसिटी रो पर डिपेंड करती है। तो जो स्पीड आएगी साउंड की उसका इक्वेशन क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। बात समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है कि साउंड की स्पीड किसी मीडियम में वॉल्यूम इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है और उस मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो साउंड की स्पीड का इक्वेशन क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं। पहली बात तो आपको इसकी डायमेंशन तो पता है, इसकी डायमेंशन आपको नहीं पता। वॉल्यूम इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होती है ये आपको नहीं। जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं ये सारे टर्म आप लोग क्या कहते हैं 11th में पढ़ोगे। जैसे पीछे आया था स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी आपको 11th में ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो नए नए टर्म आ रहे हैं उसको आपको आगे कहीं ना कहीं पढ़ना ही, चाहे 11th में पढ़ना हो चाहे 12th में पढ़ना हो। इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या आ गया, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अभी हम आपको इसके डायमेंशन बता देते हैं। वॉल्यूम इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होगी? नॉर्मली जो प्रेशर की डायमेंशन होती है वही इसकी भी डायमेंशन होती है, प्रेशर की, फोर्स अपान में एरिया, या नॉर्मल इसको बोलते हैं हाँ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। नहीं, ये नॉर्मली जो प्रेशर की डायमेंशन होती है वही है, क्या कहते हैं, इसकी डायमेंशन होगी। ये इसकी डायमेंशन क्या लिखा हमने? पहले तो लिख लेते हैं V इक्वल्स टू के। V इक्वल्स टू हो गया के E की पावर A रो की पावर B, ठीक है। V की डायमेंशन LT-1 के। E क्या है आपका? ML-1 T-2। यही प्रेशर की भी डायमेंशन होती है, ठीक है। इसकी डायमेंशन ML की पावर -3। ये आपकी डेंसिटी है। डेंसिटी की डायमेंशन हमने निकलवाई थी, ठीक है। ये हो गया आपका LT- इसकी पावर A है, इसकी पावर क्या है? B है। LT-1 इक्वल्स टू के। M की पावर कितना हो जाएगा? M की पावर देखो, M की पावर यहाँ पे A है, यहाँ पे M की पावर A है और L की पावर, कान पे कुछ आ गया था, हाँ M की पावर A है और L यहाँ पे M की पावर B है। इसको लिख देते हैं हम M की पावर A प्लस B। कोई प्रॉब्लम नहीं। L की पावर कितनी होगी? देखो यहाँ L की पावर -A हो जाएगा, L की पावर -3 भी हो जाएगा। L की पावर यहाँ से -A और -3 भी, और T की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे है केवल T की पावर -2A। कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। L की पावर 1 है यहाँ, पहले तो ये लिख देते हैं A प्लस B इक्वल्स टू 0। इधर M नहीं है, इधर M है। इधर M की पावर A प्लस B है और इधर M क्या है आपका? 0 है। A प्लस B इक्वल्स टू 0 और -2A इक्वल्स टू कितना है? 1 है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। A की वैल्यू -1/2 आ गई। ये ले जाके यहाँ पर रख देते हैं।
-1/2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये बात समझ में आ गई। ए और बी की वैल्यू आ गई। ये और बी की वैल्यू ले जाके आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। ए और बी की यही वैल्यू ले जाके आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। निकाल देते हैं इसको। देखिए क्या आएगा आपका? v इक्वल्स टू के ई की पावर कितना है आपका? e की पावर -1/2 और रो की पावर कितना हो गया? 1/2। ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? के रो अपान में ई की पावर 1/2। तो ओवरऑल जो आपका इक्वेशन बन के आ जाएगा v के लिए क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका के रो अपान में ई का रूट। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इन द गिवन मीडियम। आई बात समझ में? तो स्पीड ऑफ साउंड का क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन हम लोगों को उल्टा आ गया है। कैसे आ गया उल्टा? एक बार इसको फिर से देखिए, गलत आ गया है कुछ। ए की पावर, एक सेकंड अभी रुक जाइएगा। ए की पावर आपकी आ गई है, अच्छा गलत, यहाँ से गलत हो गया है। एक सेकंड, ये देखो जो पावर यहाँ पे है यहाँ से गलत हो गया है। ये यहाँ पे -1 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका +1/2। ये +1/2 ये ऐसे हो गया, ये कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका ई अपान में रो हो जाएगा। ठीक है, ई अपान में आपका रो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे गलत हो गया था। यहाँ पे देखो टी पावर -1 था तो हमने क्या लिख दिया था? 1 लिख दिया था। ठीक है, अब इसको अब नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना करिएगा। इतने सारे क्वेश्चंस हमने डायमेंशनल एनालिसिस करा दिए। अब और सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने आप करिएगा। जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा उसको आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर है आपका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।